राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इज स्टडी विद पोस्टर। तो आपका मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आपको पता है कि हम कर रहे थे बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का हमने मीनिंग, डेफिनेशन और इसकी प्रोसेस ये सब हमने कर लिए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के को पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि मैनेजमेंट का जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और मैनेजमेंट का पहला पार्ट होता है प्लानिंग के बाद क्या आता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग हम किसको कहते हैं, प्लानिंग हम कहते हैं किसी भी काम को या ऑर्गेनाइजेशन को करने से पहले हम उसको प्लानिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैंने एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट से अगर जैसे मुझे घर बनाना, तो पहले मैं ऐसे ही तो नहीं बनाऊंगी, पहले मैं उसका नक्शा बनाऊंगी कि मुझे अपना घर किस तरीके से बनाना है, कैसा बनाना है, मुझे कहाँ पे क्या रखना है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लानिंग। और ऑर्गेनाइजिंग हम किसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है उसको लेकर, मतलब उस पर काम करना, धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करना उसको। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, एक आपको थोड़ा ऐसे बता देती हूँ। जैसे कोई किसी कंपनी में जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो उसको रूल्स और वहाँ के हम रूल्स और रेगुलेशन को ज़रूर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आप वहाँ पर ना एक तो MOA जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है जिसमें कंपनी की डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कंपनी को हमें क्या नाम देना है, जो रजिस्टर्ड होता है एज अ गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के नाम, उनकी क्वालिफिकेशंस, ठीक है, ये सब रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या होता है, देखिए अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन दैट is a deliberately created by a management to achieve goals of an organization. It define authority, responsibility, duties and relation clearly among employees। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज एक स्ट्रक्चर है जो हमें रिलेशन बताता है। ठीक है, मतलब जो हमारा मैनेजमेंट होता है ना, टॉप लेवल का मैनेजमेंट, वो हमारे ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस निकालते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक तो पर्सन के लिए होता है, ये सभी के लिए होता है। ठीक है, मतलब जितने भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ होए, जितने भी स्टाफ मेंबर होए, ठीक है, उन सब के लिए रूल्स निकाले जाते हैं। जैसे एक स्कूल है, अगर हम स्कूल को देखें तो स्कूल्स में जैसे बच्चों को क्या कहा जाता है कि आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। एज अ स्टाफ को भी देखा जाए तो वो कहा जाता है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, फ़ोन का यूज़ नहीं करना, हमारे फ़ोन्स भी डिपॉजिट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक रूल होता है। ठीक है, जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जो हर किसी को ये ड्यूटीज़ दी जाती है और हर किसी को ये फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, देखिए इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रूल प्रोसीजर एंड पॉलिसीज आर रिटन एंड ऑफिशियल फॉलो ईच पर्सन नो वट वर्क टू डू, हु वर्क टू रिपोर्ट and who report to them. This organization work according to pre-planned system। इन्होंने बताया कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक वो प्री प्लान सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमें काम, एक तो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और उन्होंने बताया कि हमें काम मतलब किससे करवाना है, कैसे करवाना है, किस तरीके से करवाना है, हमें अपने रिपोर्ट्स होते हैं वो किसको देने हैं। ठीक है, एक ये प्री प्लान सिस्टम बताया गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फॉर्मल का मतलब होता है, आपको पता चल गया होगा, जो एक ग्रुप, जैसे कहीं अगर देखा जाए ना कि ये ग्रुप एक्टिविटी भी है एक तरफ से। ठीक है, जहाँ पे ग्रुप है तो फिर वहाँ पे मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी रखे जाएंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ऑफिशियल नेचर एंड
नेचर एंड इट्स बेस्ड ऑन अ डिवीजन ऑफ वर्क, हायरार्की एंड कोऑर्डिनेशन। इन्होंने बताया कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो वो बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ वर्क, डिवीज़न ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। मतलब जो हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखें ना, तो वहाँ पे जो वर्क होता है हमारा, जो हमारा वर्क होता है वहाँ पे वो डिवाइड कर दिया जाता है। अब किसी एक पर्सन के ऊपर हम वर्क लोड नहीं डाल सकते, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में अलो करते हैं, ठीक है। मतलब इस डिपार्टमेंट्स में ये इस ऐसा काम होएगा, दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ और बनेंगे, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की? A formal organization is an official framework of role and a responsibility designed by a manager ensure a smooth, functional and achieving of अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इन्होंने बताया है कि इसकी डेफिनेशन होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, जो एक वर्क रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ये डिज़ाइन करता है। कौन करता है? मैनेजमेंट। मतलब ये एक जो हमारी मैनेजमेंट होती है ना, वो रूल्स और रेगुलेशन वो बताती है, ठीक है, कि किस तरीके से काम करवाया जाए, कैसे किया जाए, और एक कंपनी के लिए क्या रूल्स रखे जाए और क्या नहीं रखने चाहिए, ठीक है, जिसको हर किसी को फॉलो करना ही पड़ता है, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो, चाहे वो लो लेवल की मैनेजमेंट हो, ठीक है। तो ये सबके लिए कंपलसरी होता है, जिससे हम इससे हमारी जो हमारा जो वर्क होता है वो एक स्मूथली तरीके से चलता है, और हम जल्दी से जल्दी अपने ऑर्गेनाइजेशन में अचीवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? फीचर्स देखिए, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बताया इन्होंने। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर क्या होता है? जॉब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली डिफाइंड। इसमें बताया जाता है हमें कि जॉब और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये हर किसी के लिए होता है। रूल्स रेगुलेशन, क्या अथॉरिटी है उस पर्सन के लिए, ठीक है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, ये मतलब हर किसी के लिए कंपलसरी माना जाता है, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो, चाहे वो लो लेवल का मैनेजमेंट हो, ओके। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब रूल्स और रेगुलेशन पे जो हमारी मैनेजमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेस करती है, ठीक है। ऑल एक्टिविटीज आर गवर्नमेंट बाय रिटर्न रूल एंड प्रोसीजर। इन्होंने देखिए क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं एक गवर्नमेंट के थ्रू। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम ऐसे खोल ले बैठ जाए, चलो वो कर सकते हैं, लेकिन ना अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है, तो प्राइवेट सेक्टर अगर कोई कंपनी ऑर्गेनाइज करना चाहती है, तो वो ना कुछ गवर्नमेंट का जो रूल्स होता है उसको फॉलो करना चाहती है, ठीक है। मतलब जो गवर्नमेंट के रूल होंगे वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब एज अ रिटन डॉक्यूमेंट कहेंगे जिसको हम, ठीक है। मतलब कंपनी का नाम क्या रखना है, कंपनी के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन रखने हैं, और जो गवर्नमेंट के रूल्स होंगे ना वो भी फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। और जो एक पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर तो आपको पता ही है, जो गवर्नमेंट के थ्रू ही चलता है, गवर्नमेंट ही उस पर फुल कंट्रोल करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटी फॉलो फ्रॉम अ टॉप बॉटम। अथॉरिटी फॉलो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब पावर्स एंड कमांड मूव फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। देखिए इन्होंने इसमें बताया एक अथॉरिटी होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल, मतलब टॉप से लो लेवल, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, टॉप लेवल पे कौन कौन सी मैनेजमेंट आती है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, एमडी होते हैं कंपनी के, ठीक है, ठीक है। और जो मिडल में होते हैं मैनेजर्स वगैरह होते हैं, और सुपरवाइजर होते हैं। वैसे ही लो लेवल में होता है जो लेबर होते हैं, ठीक है। तो ये जो ना रूल्स होते हैं टॉप लेवल जो हमें बताती है, ये सबके लिए है, मतलब सभी को फॉलो करना पड़ता है, चाहे कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल से लेकर पूरे लो लेवल तक। नेक्स्ट है हमारा फिक्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्या बताती है? देखिए ईच एम्प्लॉयज हैज़ अ स्पेसिफाइड रोल टू परफॉर्म। इन्होंने बताया जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमें ये बताते हैं, मतलब
एक उनके लिए फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको पता होता है कि हमें क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे वर्क करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फिक्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब किसी अकाउंटेंट का काम है कि आपको बिजनेस का अकाउंट संभालना है, ठीक है। मतलब तो अपना अकाउंटिंग का काम करेगा, ठीक है। जो वर्कर है वो अपना वर्कर का काम करेंगे, ठीक है। और जो मैनेजर होंगे वो अपना मैनेजमेंट का काम करेंगे, ठीक है। मतलब हर एक लेवल की अलग अलग फिक्स ड्यूटीज होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। देखिए नेक्स्ट है इम्पर्सनल रिलेशन। इम्पर्सनल रिलेशन क्या होता है, वर्क रिलेशन आर अ प्रोफेशनल नॉट अ पर्सनल। देखिए इन्होंने बताया कि जो हमारा वर्क होता है ना, एक रिलेशन, उसको हम प्रोफेशनल लेके चलेंगे ना, नहीं कि पर्सनल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हम अपना पर्सनल काम करेंगे इस तरीके से, नहीं, वो एज अ प्रोफेशन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑर्डर। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑर्डर का देखिए मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए इट बीइंग अ डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बताया कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो एक मतलब स्टेबिलिटी होती है, मतलब डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, और वो जो हमारा काम होता है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चलता है, ठीक है। मतलब ऊपर से हमारे पास जो ऑर्डर आते हैं हम उसी को फॉलो करेंगे, उसी के वर्क के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, नहीं। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आज जैसे टीचर है, टीचर का काम होता है स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना और अपने सब्जेक्ट को उस तरीके से प्रिपेयर करना, ठीक है। और मतलब बच्चों को अच्छे मार्क्स से पास करना, ठीक है। तो वो एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही काम करता है और सिस्टमेटिक वे में ही काम करते हैं, ठीक है। बच्चों का काम होता है स्कूल में आना, पढ़ना, ठीक है, और अच्छे नंबरों से गेन करना, ठीक है, अच्छे रिजल्ट लाना। तो वह डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है, और एक सिस्टमेटिक वर्क ही चलता है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके, एग्जाम्पल देखिए क्या होते हैं। इन अ स्कूल अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। अगर हम एक स्कूल का एग्जाम्पल लेकर चले तो स्कूल के एग्जाम्पल देखिए हमें क्या बताएंगे, द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। मतलब इन्होंने बताया कि एक प्रिंसिपल है, वो स्कूल के क्या है, हेड है, ठीक है। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए ना तो एक टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है, ये आपको पहले भी पता है, टॉप लेवल, ठीक है। तो जो हमारे एग्जाम प्रिंसिपल है वो टॉप लेवल पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वर्क अंडर द प्रिंसिपल। जो वाइस प्रिंसिपल होता है वर्क करते हैं किसके, मतलब वो करते हैं प्रिंसिपल के अंडर। टीचर्स रिपोर्ट टू वाइस प्रिंसिपल। जो टीचर्स होंगे वो रिपोर्ट किसको देंगे, वाइस प्रिंसिपल को। स्टूडेंट फॉलो और टीचर इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट किसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, एक टीचर के। ऑफिस स्टाफ एंड पियोन हैव अ फिक्स ड्यूटी। ऑफिस स्टाफ का और जो पियोन का उनकी एक फिक्स ड्यूटीज होती है। ईच पर्सन हैज़ अ फिक्स। देखिए इन्होंने बताया एक हर एक पर्सन है उनका फिक्स रोल होता है, और डिफाइंड अथॉरिटी, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशन। इन सबको पता है कि हमें क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। आगे देखिए क्या है, ऑल रूल्स टाइम्स ड्यूटीज एंड प्रोसीजर आर रिटन एज अ ऑफिशियल फॉलो दिस शो अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने देखिए हमें क्या बताया, इन्होंने बताया जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये पता है कि हमें किस तरीके से वर्क करना है, कैसे काम करना है, और सबको अपने काम करने का तरीका पता है, ठीक है। तो एक ये फिक्स ड्यूटी है। मतलब देखा जाए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है हमें, एक तो रूल्स बताते हैं हमें, उसके बाद फिक्स स्ट्रक्चर बताते हैं, और ऑफिशियल अथॉरिटी, क्या क्या अथॉरिटी होती है वो बताते हैं, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की।
हेल्प इन अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ये हमारी हेल्प करते हैं गोल्स को अचीव करने में। इंश्योर डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, इससे हमें देखिए एक डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन करने का पता चलता है कि किस तरीके से हमें करना है। अवॉइड अ कन्फ्यूजन एंड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, ये हमारे एक तो कन्फ्यूजन और ओवरलैपिंग मतलब ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न होने से, इससे हमें वर्क से बचाता है, ओवरलैपिंग से ही बताता है, ठीक है। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी, ये हमारी कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करता है और एफिशिएंसी को बढ़ाता है। मेक अकाउंटेबिलिटी क्लियर, इससे हमें अकाउंटेबिलिटी की नॉलेज मतलब क्लियर होती है, ठीक है, कि कैसे काम करना है, सबको अपने काम करने का तरीका पता होता है। तो नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेज देखिए क्या होती है इसकी, एडवांटेज देखिए क्या होती है। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड वर्क अकॉर्डिंग टू स्किल, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है, कैसे, स्किल्स के अकॉर्डिंग। अब जिस पर्सन के पास जैसा स्किल्स होएगा वो उसी के अकॉर्डिंग ही उसको वर्क दिया जाता है, ठीक है। जिसको अकाउंटेंट की नॉलेज होगी वो अकाउंटेंट का वर्क ज़्यादा करेगा, जिसको मशीनरी की नॉलेज होगी वो मशीनरी का काम ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है देखिए एग्जाम्पल इन अ फैक्ट्री, अगर हम एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं तो वन वर्कर असेंबली पार्ट वेल अनदर चेक क्वालिटी, मतलब जो एक वर्कर है वो अपने असेंबलीज को देखता है, ठीक है, और जो अनदर है वो क्वालिटी चेक करता है, ठीक है, कि कैसे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, क्लैरिटी ऑफ वर्क रिलेशन। क्लैरिटी ऑफ वर्क रिलेशन क्या बताता है हमें, एवरीवन नो हु टू रिपोर्ट टू, मतलब हर किसी को पता है कि हमें रिपोर्ट किसको देना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारी लेवल होती है, एक तो टॉप होती है और जो एक होती है मिडल और एक होती है लो लेवल। तो देखिए क्या होता है, अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट लो लेवल जो है वो टॉप लेवल को मैंने बताएगी कि हमने ये काम किया इस तरीके से किया, नहीं ना, वो किसको बताएगी, वो बताएगी मिडल लेवल को, और मिडल लेवल किसको बताएगी, टॉप लेवल को, ठीक है। तो हमारे ये 3 लेवल होते हैं, एक तो टॉप, मिडल, लो लेवल। तो टॉप लेवल का रिलेशन मिडल लेवल से होता है, मिडल लेवल का रिलेशन किससे होता है, लो लेवल से होता है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम टॉप लेवल से कह सकते हैं। तो जो मिडल लेवल है, मिडल लेवल इसलिए बनाया गया है कि इसका रिलेशन टॉप लेवल से भी होता है और मिडल लेवल से भी इसका अच्छा रिलेशन होता है, ठीक है। आगे है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल इसका अ टीचर रिपोर्ट टू वाइस प्रिंसिपल हु रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। इन्होंने बताया कि जो एक टीचर है वो टीचर अगर कोई काम कर रही हो, ठीक है, उसको रूल्स रेगुलेशन या कोई प्रॉब्लम हो तो वो किसको रिपोर्ट देगी, वो देगी वाइस प्रिंसिपल को। वाइस प्रिंसिपल किसको देगा, वो देगा प्रिंसिपल को, ठीक है। आगे है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर यूज इन अ बेस्ट वे। इन्होंने बताया कि इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने रिसोर्सेज का कैसे किस तरीके से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, ट्रेन अकाउंट हैंडल अ फाइनेंशियली वर्क इन अ कंपनी। जो एक अकाउंटेंट होता है उसको मतलब अकाउंटेंट की नॉलेज ज़्यादा अच्छे से होती है, ठीक है, और उसको पता है कि हमें किस तरीके से अपने फाइनेंशियल अकाउंट को हैंडल करना है, ठीक है, वो अच्छे से उस काम को करेगा। तो नेक्स्ट होता है हमारा एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्टेशन टू चेंज का मतलब क्या होता है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन अ जस्टिंग टू चेंज इजली। ऑर्गेनाइजेशन में ना अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो एकदम से हम चेंज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो रूल्स बनाए गए हैं तो रूल्स वही फॉलो करने हैं, ठीक है, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या, अ कंपनी क्रिएट अ ऑनलाइन मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर अ डिजिटल सेल। कंपनी क्या स्टार्ट करना चाहती है, कंपनी स्टार्ट करना चाहती है ऑनलाइन मार्केटिंग का काम, ठीक है, और जो डिजिटल फॉर्म में सेल करना चाहती हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, कंपनी के रूल्स में ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है।
जैसा कोरोना के बाद अगर हम देखा जाए तो पहले ऑनलाइन वर्किंग का काम बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन आज के टाइम में देखा जाए ना तो कोरोना के बाद ऑनलाइन वर्किंग का काम जो है टॉप लेवल पे चलता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट कैन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्क प्रॉपरली। जो मैनेजमेंट होती है एक तो वो कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेशन बनाए रखती है वर्क को लेकर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपना ही देखेगी मैनेजमेंट, नहीं, वो ना मतलब हैंडल करना अच्छे से समझती है कि हमें किस तरीके से अपने वे में काम करवाना है, कैसे करवाना है। ओके, जैसे एग्जांपल क्या है देखिए, डिपार्टमेंट हेड रूल्स सुपरवाइजर एम्प्लॉयज़ वर्कर। जो डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो करता है, जैसे सुपरवाइजर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ ऑफ वर्क। ठीक है, काम देखना कि कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या इनके बीच में इनका रिलेशन अच्छा है, ठीक है या नहीं है। आगे है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है, एम्प्लॉयज़ गेट चेंज टू लर्न एंड ग्रो। एम्प्लॉयज़ मतलब डेवलपमेंट, किसी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट। कोई एक एम्प्लॉयज़ आ गया, ठीक है, तो उसकी जगह हमें दूसरे एम्प्लॉयज़ को रखना हो, ठीक है, या एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल को देखकर चलते हैं हम। अ जूनियर क्लर्क इज़ अ प्रोमोटेड टू सुपरवाइजर आफ्टर ट्रेनिंग। इन्होंने बताया एग्जाम्पल में, जो हमारे जूनियर क्लर्क है उनको प्रमोट कर दिया जाता है किसके लेवल पर, सुपरवाइजर की, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद ही होता है ये सब। ठीक है, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ना, इंटरव्यू देते हैं, पहले तो हमारे वो स्किल्स को चेक करेंगे। ठीक है, कि हम कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्या हमारे अंदर उतनी अहमता है कि हम काम कर सकते हैं, उतना उनकी मैनेजमेंट को संभाल सकते हो। ठीक है, तो उसको क्या, अगर हम वहाँ मतलब अगर हमारा वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो हमें ना एकदम से कुछ चीज़ नहीं दी जाती है, हमें ना वहाँ पे ट्रेनिंग पर रखा जाता है एज ए, जैसे 6 मंथ हो गए या फिर 2 मंथ 3 मंथ ट्रेनिंग पर। ठीक है, तो उसके बाद उसको जब वो धीरे धीरे काम करते रहता है तो उसको धीरे धीरे अपॉइंट ही कर देते हैं। ठीक है, मतलब धीरे धीरे उनका लेवल बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब क्या होता है देखिए, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है बिजनेस ग्रोथ में। वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ होती रहे, बढ़ती रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो कंपनी आज खोली है तो वो सोच रही हो कि कल नहीं बस बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो ना टाइम टू टाइम, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, टाइम टू टाइम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस लाती रहती है, तो उससे ना उनके ना डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्या है, अ कंपनी ओपन अ न्यू ब्रांच यूजिंग अ सेम स्ट्रक्चर। एक कंपनी ओपन करती है नए ब्रांच को, कैसे, उसी सेम स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, मतलब इससे क्या, इससे एक तो कंपनी की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। आपको पता है जिस चीज़ के ऑर्गेनाइजेशन में हम सोचते हैं फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे एडवांटेज है वहाँ पर डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज देखिए इसके क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियली इनफॉर्मल और हाँ, हम अभी पढ़ रहे हैं फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अब हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़े थे, एडवांटेज। तो देखिए डिसएडवांटेज क्या होते हैं, डिले इन अ डिसीजन मेकिंग। मैनी लेवल ऑफ अथॉरिटीज कॉज अ डिले इन अ डिसीजन। जितने भी लेवल, मतलब कुछ लेवल डिसीजन, मतलब किसी भी, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखें ना तो वो बहुत ही जल्दी तो नहीं, लेकिन बहुत लेट कर देते हैं डिसीजन लेने में। ठीक है, कैसे काम करना है नहीं पता चलता उनको। ठीक है, आगे है अ स्मॉल यूजिंग। एग्जाम्पल देखिए क्या है, अ स्मॉल यूजिंग नीड अप्रूवल फ्रॉम अ मैनेजर्स हेड एंड डायरेक्टर्स। उनको और ज़्यादा अप्रूवल की ज़रूरत होती है। ठीक है, फ्रॉम जैसे मैनेजर्स हो गए, हेड हो गए एंड डायरेक्टर्स हो गए। ठीक है, कि कैसे काम करना है। ओके, आगे है लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब देखिए क्या है, स्ट्रिक्ट रूल्स मेक इट अ डिफिकल्ट टू एडजस्टेड क्विकली। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखें ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते हैं।
तो वहाँ पे ना एम्प्लॉयज़ का ना काम करना ना बहुत मुश्किल होता है, वो काम नहीं कर सकते वहाँ पर, ठीक है। तो एक तरफ से वो भी हमारे लिए डिसएडवांटेज ही है, ठीक है। देखिए क्या एम्प्लॉयज़, एग्जाम्पल देखिए क्या, एम्प्लॉयज़ कैन नॉट चेंज अ वर्क मेथड विदाउट प्रेमिसेस। जो हम वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, अगर हम कुछ चाहें ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना, ठीक है, जैसे अगर हमारे भी स्कूल में मीटिंग होती है तो हम बता देते हैं कि हाँ हमारे ना सबके पॉइंट्स लिए जाते हैं कि आपकी ओपिनियन क्या है, क्या होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो हम भी अपने जो हमारे ओपिनियन होते हैं, सोच होती है, हम वो भी वहाँ पे रखते हैं, बताते हैं कि हमें इस तरीके से कराना चाहिए, ठीक है। और तो ऐसे ही एम्प्लॉयज़, अगर जहाँ पे कोई स्कूल हो गया या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहाँ के बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो गए, रेगुलेशन हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर एम्प्लॉयज़ चाहें कि यहाँ पे काम ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। वो जो कंपनी के, फिर कंपनी ऐसे कहती है जो हमारे रूल्स हैं हम उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी होते हैं वहाँ पे। देखिए, इंफॉर्मेशन मूव स्लो एंड थ्रो अ लेवल। मतलब अगर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं होगा, तो अगर हमें इंफॉर्मेशन पहचानी हो, जैसे हमें बताना हो कि ऐसा काम चल रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम लेकिन बेटर नहीं है, तो वो भी बहुत हमारे लिए बहुत ही नुकसान है। इससे हमें भी बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ टॉप लेवल रिसर्च वर्कर लेट। मतलब जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट कहती है ऐसे ऐसे करना है काम, वैसे करना है, ठीक है, अगर हम नहीं करते या नहीं बताते कि ऐसा काम चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, एक मनमुटाव की बात आ जाती है। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें झेलनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे 2 पॉइंट्स रहते हैं। इंक्रीज कॉस्ट। इंक्रीज कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें ना, मोर डिपार्टमेंट्स एंड मैनेजर इंक्रीज एक्सपेंसेस। बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं वो इंक्रीज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे। मतलब वो मतलब खर्चे गेन कर लेती है, ठीक है। अगर वो सोचती है कि अगर हम इतना स्पेंड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, नहीं, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम धीरे धीरे कर्ज लेते 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 एक दिन हमारे ऊपर कर्ज हो ही जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, एग्जाम्पल इसके, अ कंपनी स्पेंड अ मोर सैलरीज ऑफ सुपरवाइजर। कंपनी क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी पे कर रही है, किसको, सुपरवाइजर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, देखिए, डिपार्टमेंट में वर्क फॉर देयर ऑन इंटरेस्ट। डिपार्टमेंट जो वर्क करती है वो अपने अकॉर्डिंग चल रही है, ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए एग्जांपल है, प्रोडक्शन एंड मार्केट डिपार्टमेंट्स ब्लेम ईच अदर फॉर अ लो सेल। जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो एक क्या करती है, वो करती है एक दूसरे को ब्लेम कि ये सेल नहीं कर रहा, ठीक है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये भी एक तरफ से देखा जाए ना तो मतलब डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन भी आता है यहाँ पर। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, और एक कोऑर्डिनेशन के में वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्क्लूज़न। देखिए कॉन्क्लूज़न क्या होता है, ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि किस, अगर हम थोड़ा सा भी वर्क क्वेश्चन या आंसर लिखते हैं ना, तो लास्ट में ना उसका छोटा सा पॉइंट लिख दो कॉन्क्लूज़न का, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी चेकर के ऊपर, ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर। देखिए क्या, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑफिशियल एंड सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर created by management to achieve organization objective efficiency. It clearly defined role, authority and responsibility, ensures smooth and disciplined working. Without formal organization, an organization cannot properly or
कैन नॉट प्रॉपरली अचीविंग इट्स गोल। इन्होंने देखिए क्या बताया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें ना, तो अगर हमारा वर्क मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमें जो बताता है वो बताता है कि एक रूल्स को, रेगुलेशन को कैसे फॉलो करना है, किस तरह से बैलेंस बनाए रखना है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है, ठीक है, एज अ सिस्टमेटिक वे में। अगर हम अपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक वे में, तो जो हमारा वर्क है ना बिल्कुल स्मूथली तरीके से चलेगा, ठीक है। ये नहीं है कि जब मर्जी आना, हाँ जैसे एक कंपनी है, कंपनी का टाइम होता है कि अगर हमें 8 बजे तक कंपनी में एंटर करना, ठीक है, और हमारी 5 बजे छुट्टी हो जाएगी शाम को, ठीक है, तो वो कंपनी का रूल है। ऐसा नहीं है कि आप जब मर्जी आ रहे हो, जब मर्जी जा रहे हो, ठीक है, अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक रूल्स के खिलाफ होएगा, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके रूल्स और रेगुलेशन को ही ध्यान दिया जाता है कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से हमें क्या पता चलता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से हमें ये पता चलता है जैसे रूल्स, एक तो रूल्स पता चलता है, फिक्स स्ट्रक्चर पता चलता है और ऑफिशियल अथॉरिटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने पढ़ा था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या बताता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमें एक कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन, अथॉरिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फॉलो करना है, किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करवाना है, ठीक है, कौन किसके अंडर आता है, ठीक है, और कैसे हमें रिपोर्ट आगे देनी है, ठीक है। तो वैसे ही है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखिए क्या आता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमें ये बताता है जैसे एक एज अ फ्रेंडशिप एंड पर्सनल रिलेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमें ये बताता है, मतलब इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा मीनिंग पढ़ लेता है, मीनिंग पढ़ने के बाद फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू अ अनऑफिशियल रिलेशनशिप फॉर्म्ड अमंग पीपल वाइल वर्क टुगेदर। मतलब एक अलग ही रिलेशन होता है, ठीक है, लोगों के बीच में। दिस रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन अ फ्रेंडशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट, पर्सनल इंस्ट्रक्शंस, not on authority or rules, work along with form organization and help employees communication freely। देखिए इन्होंने हमें क्या बताया, इन्होंने हमें बताया कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें ये बताता है म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है, एंड पर्सनल इंस्ट्रक्शंस बताता है, और फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंडशिप वे में हमें काम करना है, कैसे काम करना है, ठीक है। और इसमें कोई रूल्स नहीं होते, ना कोई रेगुलेशन होते हैं, कोई वर्कलोड नहीं डाला जाता, ठीक है, ये अपने आप ही चलता रहता है, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में। एक तरफ से देखा जाए तो जैसे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं नए ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होता है उनके साथ, किस तरीके से हमें काम करना है वो हमें एज अ फ्रेंडली होकर सब बताते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एग्जाम्पल देखते क्या है। एक ऑफिस है, ऑफिस का एग्जाम्पल लिया हमने। इन एन ऑफिस, एक ऑफिस है, सम एम्प्लॉयज बिकम अ फ्रेंडली। जितने भी एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे एक फ्रेंडली मतलब बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से काम करते हैं। ईट लंच टुगेदर मतलब आपस में बैठकर लंच करना। शेयर अ पर्सनल प्रॉब्लम, जो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं वो शेयर करते हैं। हेल्प ईच अदर इन अ वर्क, और लोगों की हेल्प करते हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है, कि हमें कैसे काम करना है। और कोई जैसा नया एम्प्लॉयज आता है, कॉर्पोरेट करना है एक तरफ से, ठीक है, जैसे कोई नया एम्प्लॉय आया उसको काम के बारे में नहीं पता होता इतना, ठीक है, तो कॉर्पोरेट करना, ठीक है। जहाँ वैसे देखा जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वहाँ का स्टाफ, वहाँ का एम्प्लॉयज़ अच्छा है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली तरीके से काम करता है, ठीक है, कॉर्पोरेट करना सीखते हैं, ठीक है। आगे हैं हेल्प ईच
अदर इन वर्क, लोगों की हेल्प करना, मतलब आपस में काम को लेकर मदद करना। इसको हम क्या कहेंगे, इवन दे बिलोंग अ डिफरेंट डिपार्टमेंट दे सपोर्ट ईच अदर इनफॉर्मली, दिस इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हम एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेटवर्क ऑफ अ पर्सनल ऑफ social relationship that are developed naturally among employees at workplace. It is not created by management and does not follow official rules and structure. इन्होंने बताया कि जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एज अ फ्रेंडली होके काम करना, अच्छा रिलेशन होना, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ को लेकर वर्क प्लेस, किसी भी वर्क प्लेस में अगर देखें तो, ठीक है, इसमें ये एक मैनेजमेंट के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है, ठीक है। इनफॉर्मल जो होता है, अपने आप से अच्छा रिलेशन बनना, अपने आप से काम करना, ठीक है। इसमें कोई हमें रूल्स रेगुलेशन, कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करने पड़ते, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए क्या, अगर हम एक स्कूल का एग्जाम्पल लेके चले तो इन अ स्कूल टीचर्स फॉर अ डिफरेंट क्लासेस, मतलब एक स्कूल में डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट टीचर्स होते हैं। टॉक ड्यूरिंग अ ब्रेक, मतलब लंच टाइम में क्या करते हैं, हम बातें करते हैं। शेयर अ टीचिंग आइडियाज़, और जो हमारे टीचिंग आइडियाज़ होते हैं वो हम शेयर करते हैं, ठीक है, कि हमें इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, या एज कोई अपनी अपनी बात बताता है, हम ऐसे पढ़ाते हैं, हम इस तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। हेल्प ईच अदर विदाउट ऑफिशियल ऑर्डर, एक दूसरों की मदद करते हैं। जैसे कुछ नहीं पता चलता, हम एक दूसरे टीचर से ही पूछ लेते हैं कि कैसे काम करना है, किस तरीके से कराया जाए। तो एक तरफ से क्या होती है, हेल्प होती है, और ठीक है। या कोई नया टीचर आ गया तो उसको बताना कि आप ऐसे कराओ, ये क्लास में ऐसे करवाना है, ठीक है, यहाँ के ऐसे रूल्स है। एज अ फ्रेंड के अकॉर्डिंग हम समझाते हैं। दिस फ्रेंडली ग्रुप इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम क्या कहेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक फ्रेंडली ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, डेवलपमेंट, डेवलप नेचुरली, मतलब अपने आप से डेवलप होना, मतलब इट फॉर्म ऑटोमेटिकली नॉट बाय मैनेजमेंट, ये अपने आप से डेवलप्ड है, किसी मैनेजमेंट के द्वारा नहीं किया गया। जैसे एग्जांपल क्या है, ऑफिस वर्क बिकम फ्रेंड्स वाइल वर्किंग टुगेदर। हम ऑफिस में वर्क करते हैं किसके साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनऑफिशियल स्ट्रक्चर। अनऑफिशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, इट हैज़ अ नो रिटर्न रूल ऑफिशियल चार्ट। कोई रिटर्न रूल और कोई हमारे रेगुलेशन होते हैं जो हम फॉलो नहीं करना चाहते, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग बात करें तो इनफॉर्मल हमें एक फ्रेंडली तरीके से ट्रस्ट करना, ये सब म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, ठीक है। अच्छा रिलेशन बनाता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, कोई इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते हैं। तो देयर इज नो डॉक्यूमेंट शोइंग अ फ्रेंडशिप ग्रुप इन एन ऑफिस। कोई हमारा डॉक्यूमेंट नहीं होता कि हाँ किसी फ्रेंडशिप ग्रुप को लेकर, ठीक है। एक तरफ से कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन अ नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन अ पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए, रिलेशनशिप डिपेंड ऑन अ ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप। जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो डिपेंड करता है किस पे, ट्रस्ट पे और फ्रेंडशिप पे। एम्प्लॉयज़ हेल्प फ्रेंड इवन विदाउट ऑर्डर। जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं विदाउट ऑर्डर, ठीक है, किसी के ऑर्डर के बावजूद भी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ये नया एम्प्लॉयज़ है तो हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे, वो क्या करता है, हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब इसके लिए कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है नो फिक्स्ड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई हमारे लिए फिक्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अ सीनियर एम्प्लॉयज़ में इन्फ्लुएंसेस अदर विदाउट
विदाउट बीइंग अ मैनेजर, जो हमारे सीनियर होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो भी हमारी मदद करते हैं बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी मैनेजर के, ठीक है। फ्लेक्सिबल इन नेचर, नेचर के लिए फ्लेक्सिबल है। इट चेंज इजिली विद टाइम एंड अप विद टाइम एंड पीपल, बिल्कुल इजिली चेंज होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, अ ग्रुप ब्रेक और चेंज विद मेंबर लेवल द ऑफिस, मतलब लीव द ऑफिस, मतलब अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कभी भी हम चेंज हो सकते हैं। मतलब आज मैं यहाँ हूँ किसी स्कूल में, तो मैं कल किसी और स्कूल में काम पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो मतलब एक तरफ से लेवल चेंज होना, यहाँ पे कोई और फ्रेंड्स है, वहाँ कुछ और बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बताया था मैंने, इससे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है हमारा। इनफॉर्मल मूव फास्ट विदाउट फॉर्मल चैलेंजेस चैनल, सॉरी, फॉर्मल चैनल, मतलब हमारा जो एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेशन, जो हमारा बात करने का तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है एम्प्लॉय शेयर न्यूज़ ड्यूरिंग टी ब्रेक। जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी बातें कर शेयर कर सकते हैं, जैसे टी ब्रेक होता है, ठीक है, या लंच टाइम होता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्ट विद इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट वर्क अलोन विदाउट विद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वर्क करना, ठीक है। मतलब एग्जांपल देखें तो फॉर्मल फ्रेंड्स फ्रॉम अ डिफरेंट डिपार्टमेंट सपोर्ट ईच अदर। ऐसा नहीं है कि हम अपने ही डिपार्टमेंट को लेकर काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम सोच रहे हैं कि हमारा ही डिपार्टमेंट जो है अच्छे से काम करे। अब जैसे टॉप लेवल, मैंने आपको मिडल लेवल बताया, तो टॉप और जो हमारे मिडल और लो लेवल होते हैं, इन सब के बीच में क्या है, कम्युनिकेशन अच्छा है, और एक दूसरे की हेल्प क्या करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो तभी ये अच्छे से काम कर पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सोच रहे हैं कि जो हमारा टॉप लेवल का डिपार्टमेंट है वो हम अलग से काम करेंगे, मिडल का अलग से काम करेंगे, नहीं, एज अ फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एग्जिस्टिंग विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए एडवांटेज क्या होती है इसकी। देखिए एडवांटेज है फास्ट कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल मूव क्विकली विदाउट फॉर्मल रूल, मतलब इन्होंने बताया कि जो हमारा इंफॉर्मेशन मूव होता है क्विकली विदाउट फॉर्मल रूल, बिना रूल्स और रेगुलेशन के हम बात कर सकते हैं। जो कम्युनिकेशन होती है हमारी बहुत अच्छी होती है। एम्प्लॉय शेयर इंपॉर्टेंट न्यूज़ ड्यूरिंग अ लंच ब्रेक, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे लंच ब्रेक के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन, लोगों के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन बनना, ठीक है, अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है एज अ फ्रेंडली तौर पर। देखिए फ्रेंडली रिलेशन इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, जो हमारा फ्रेंडली रिलेशन रहेगा वो हमारे इम्प्रूव करता है क्या, कॉर्पोरेशन को, ठीक है। वर्कर्स हेल्प ईच अदर टू फिनिश वर्क ऑन अ टाइम, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जैसे किसी एक एम्प्लॉयज़ का काम हो गया तो और दूसरे का नहीं हुआ तो क्या करते हैं, हम एक दूसरे के हेल्प कर देते हैं कि लाओ मैं काम कर देती हूँ, इससे काम क्या होता है, जल्दी ख़त्म होता है, ठीक है। तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, दोनों के बीच में। आगे है हमारा मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, इनफॉर्मल ग्रुप्स प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, एग्जांपल है हमारा फ्रेंड्स इनकरेज ईच अदर ड्यूरिंग वर्क प्रेशर्स, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना काम में, ठीक है। मोटिवेट ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना। ग्रुप एक्टिविटी होती है, ग्रुप एक्टिविटी में हम एक दूसरे को बात करते रहते हैं, इमोशनली सपोर्ट करना, ठीक है, मोटिवेट करते रहते हैं। जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो भी हमें बताते हैं कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, हमारी हेल्प करते हैं, ना कोई प्रेशर डालते हैं ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिड्यूस वर्क स्ट्रेस, ज़्यादा से ज़्यादा काम, मतलब स्ट्रेस कम लेना, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में।
स्ट्रेस लेंगे तो उतना काम नहीं हो पाता है हमारा, ठीक है। तो देखिए क्या है, फ्रेंडली टॉक और रिड्यूस टेंशन एट अ वर्क प्लेस। अगर हम किसी से बात करते हैं तो इससे जो हमारे स्ट्रेस होते हैं वो क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, कम होंगे, ठीक है। और हमें काम करने का तरीका भी पता चलेगा कैसे काम करना। एग्जांपल देखिए क्या है, कॉज अ डिस्कशन ड्यूरिंग टी ब्रेक एंड टी ब्रेक रिलैक्स एम्प्लॉयज़। मतलब जो हमारे अंदर कुछ बात होएगी तो आफ्टर लंच टाइम हम क्या, या टी ब्रेक का टाइम हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि क्या हम कोई नुकसान हो गया तो उसके बारे में बता सकते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम उसको, ठीक है, किस तरीके से करें हम। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयज़ हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम का मतलब होता है हेल्प करना एक दूसरे के, ठीक है। एम्प्लॉयज शेयर अ प्रॉब्लम फ्रीली एंड फाइंड सॉल्यूशन। एम्प्लॉयज जैसे वर्क देखिए क्या है, सॉरी एग्जांपल देखिए क्या है, वर्कर डिस्कशन वर्क इश्यूज इनफॉर्मल एंड सॉल्व दैम। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि लाओ डिस्कस करके हेल्प हो जाती है, ठीक है। अगर कोई काम होता है तो हम ज़्यादा ज़्यादा ना डिस्कस करते हैं कि कैसे उस काम को किस तरीके से किया जाए। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, अगर हम डिस्कस करके काम करें, डिस्कस करके बात करें तो उसको हम बहुत जल्दी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, इट हेल्प अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्क स्मूथली, ठीक है। इससे हमारे क्या काम चलता है, अगर हम सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारा जो वर्क है बिल्कुल स्मूथली तरीके से चलता है। एग्जांपल देखिए क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हेल्प मैनेजमेंट सेपरेट मैसेज फास्ट, ठीक है। हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है बहुत अच्छा चलता है और एक दूसरे की हेल्प करते हैं मैनेजमेंट में। नेक्स्ट होता है डिसएडवांटेज। देखिए जहाँ पर अगर एडवांटेज, किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो किसी चीज़ के नुकसान भी हो सकते हैं। तो देखिए क्या होता है ये, ग्रुप्स इन्होंने बताया कि अगर एक ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, पीपल फ्रॉम अ ग्रुप एंड सपोर्ट ओनली फ्रेंड। अगर हम ग्रुप में काम कर रहे हैं लेकिन हम एक ही पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है, नुकसान ही है, गलत है, ठीक है। वन ग्रुप हेल्प ओनली इट्स ओन मेंबर। जो एक ग्रुप है सिर्फ एक ही मेंबर को सपोर्ट करेगा, नहीं, वो सोचेगा कि, वो सोचता है कि नहीं हमारा ग्रुप है ना तो हम अपने ही ग्रुप को क्या करें, सपोर्ट करें। तो ये हमारे लिए क्या है, एक नुकसान है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट है वीक अथॉरिटी। वीक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज में फॉलो अ इंफॉर्मेशन लीडर, वर्क लिसन टू अ सीनियर फ्रेंड्स नॉट अ मैनेजर। इन्होंने ये भी बताया है कि वीक अथॉरिटी मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फॉलो करते हैं इनफॉर्मल लीडर्स को। मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं, अगर हम अपने सीनियर की सुनते हैं, सीनियर फ्रेंड्स की सुनते हैं, नॉट द मैनेजर, मैनेजर के नहीं सुनेंगे तो ये भी हमारे लिए क्या है, गलत है। हम उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस। कॉन्फ्लिक्ट अराइज क्या होता है, ग्रुप में बी अ फाइट विद ईच अदर। मतलब कुछ अगर बातें हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइट या बातें बहस होती रहती है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। एग्जाम्पल क्या है, टू फ्रेंड्स ग्रुप आर्ग्यू ड्यूरिंग अ वर्क। जो दो फ्रेंड्स का ग्रुप है वो आर्ग्यू करता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, कि आपने ऐसे किया ऐसे किया, तो इससे क्या होता है, इससे भी हमारे लिए नुकसानदायक है, फिर हम हाथापाई पे आ जाता है, ठीक है। तो ये वर्कर्स के लिए भी बहुत ही नुकसान है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उस चीज़ के हमारे लिए उतने ही नुकसान होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं देखते हैं। देखिए क्या है, नॉट अ फिक्स ड्यूटीज और अकाउंटेबिलिटी। एग्जाम्पल क्या है, नो बडी एक्सेप्ट ब्लेम फॉर लेट अ वर्क। मतलब अगर जैसे वो कोई काम हो गया, कुछ गलत हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं देखते हैं, ऐसे ही करते रहते फिर कुछ गलत होता है तो हम सोचते हैं नहीं ये हमने नहीं किया, चाहे गलती हमारे से हुई हो, लेकिन हम क्या करेंगे, नहीं हम अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते हैं, ठीक है। लेक ऑफ डिसिप्लिन। लेक ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, एम्प्लॉयज़ में इग्नोर रूल्स। मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक नुकसानदायक है। जैसे फ्रेंड्स कम लेट लीव अर्ली। मतलब
ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी पर होना और लीव मतलब छुट्टी पे होना और कंपनी में लेट आना, ये भी हमारे लिए क्या है, नुकसान ही है। देखिए अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना हो तो वहाँ रूल्स भी होते हैं, एज अ फ्रेंड के अकॉर्डिंग भी हम काम करते हैं, लेकिन जो हमें वहाँ के रूल्स भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो वहाँ का प्रोसीजर होता है वो भी हमें फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्या है, मिसयूज ऑन टाइम। मिसयूज ऑन टाइम का मतलब होता है टू मच टॉकिंग वेस्टेज वर्क टाइम। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, बातें करते हैं, तो जिससे हमारा टाइम का मिसयूज होता है, ठीक है, और हम काम को नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये भी हमारे लिए क्या है, नुकसान ही है। एग्जाम्पल क्या है, लॉन्ग ग्रुपिंग ड्यूरिंग लॉन्ग ग्रुपीज ड्यूरिंग ऑफिस हाउस डिले वर्क। मतलब ज़्यादा अगर टाइम के बाद हम मिलते हैं तो क्या करते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक तो हमारे काम को लेकर हमारा नुकसान होता है, ठीक है। अब जैसे एक टीचर होता है, अगर उसको पता है मुझे अपना सिलेबस करवाना है टाइम पे, तो वो अपना सिलेबस टाइम पे ही कराता है। अगर वो सोचे मैं बच्चों के साथ बातें करते रहूँ, ठीक है, सारा टाइम बातें करते रहूँ, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, नुकसान है, जिससे हमारा सिलेबस भी क्या होएगा, बहुत ही लेट होएगा और हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फिर एग्ज़ाम आएंगे तो उससे क्या होएगा, फिर उससे एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, हमारी बच्चों की लगती है एक्स्ट्रा क्लासेस, है ना। तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगते हैं जिससे फिर हम ना अपनी जो हमारी डेली की रूटीन स्टडी है उस पर भी हम फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक नुकसान ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है इसका, एग्जाम्पल है, इन अ स्कूल टीचर फ्रॉम अ डिफरेंट क्लासेस। जैसे एक टीचर है स्कूल में, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के, टॉक ड्यूरिंग अ ब्रेक, मतलब ब्रेक टाइम, लंच टाइम तक हम बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन लंच टाइम में कर सकते हैं, या फिर हम जब हमारा लेक्चर ख़त्म होता है तब हम कर सकते हैं, ठीक है। शेयर नोट एंड टीचिंग, शेयर नोट्स एंड टीचिंग आइडियाज़। हम अपने नोट्स को शेयर करते हैं आपस में टीचर्स, ठीक है, और टीचिंग आइडियाज़, ठीक है, कि कैसे कराया जाए, ओके। किसी बच्चे को लेकर अगर कोई बात होती है, बच्चा पढ़ने में वीक है, तो हम किसी भी टीचर से पूछ लेते हैं कि ये बच्चा नहीं पढ़ता, हम इसको कैसे करा सकते हैं, तो वो भी हमें कुछ अपने आइडियाज़ देते हैं कि आप इस तरीके से करा सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट ईच अदर पर्सनली, और एक दूसरे को हम पर्सनली क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। These groups of teachers is an informal organization। तो एक तरफ से जो हमारे टीचर्स ग्रुप्स, इनको हमने क्या बताया, इनको बताया है ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आपस में कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं। एक स्कूल को ही देख लो, रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, अगर हम एक और एग्जाम्पल लेकर चले तो क्या है, इन अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल है, नर्स एंड स्टाफ, वहाँ पे नर्स होते हैं और जो स्टाफ होती है, देखिए क्या होते हैं, हेल्प ईच अदर इवन देयर आर फ्रॉम अ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। देखिए जो नर्स होते हैं, वहाँ के जो भी स्टाफ मेंबर होते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। शेयर इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मल शेयर करते हैं आपस में, ठीक है। एंड दिस फ्रेंडली ग्रुप शोइंग अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक ये फ्रेंडली ग्रुप है और ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है, जो शो करता है। तो नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कंक्लूजन क्या होता है, देखिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज a nature and unofficial group formed by people while working together. It based a friendly personal relation, not a rule। देखिए इन्होंने क्या बताया है कि एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब किसी मैनेजमेंट के द्वारा तो बनाई नहीं गई है, ठीक है, एक ये लोगों के द्वारा ही बनाई गई चीज़ें हैं, ठीक है। हमें आपस में वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, जैसे हमें कुछ नहीं समझ आता तो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं, अपने स्किल्स को शेयर करते हैं, आइडियाज़ को भी शेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये एक लोगों के द्वारा ही बनाई गई चीज़ें हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा देखा जाए, जैसे अगर हम ग्रुप एक्टिविटी भी करते हैं तो वहाँ पे भी अगर हम ना आपस में डिस्कस करके बात कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। और जैसे हम अपने ग्रुप एक्टिविटी को जल्दी ख़त्म कर पाते हैं और क्विकली शेयर कर पाते हैं अपने आइडियाज़ को, ठीक है।
और पर्सनल रिलेशन होता है सबके बीच में, ना कोई रूल्स होता है ना कोई रेगुलेशन होता है, ठीक है। इसी हमारी क्या करता है, इट हेल्प अ फास्ट कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन बट sometime it can create a problem like a remuses and conflict। इन्होंने बताया कि इससे एक तो हमारी मदद होती है कि हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, कॉर्पोरेशन होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से हमें काम करना है उसका वे पता चलता है, कैसे टॉक कर रहे हैं, वो सब बातें पता चलती है, ठीक है। लेकिन इसके जितने भी फ़ायदे हैं तो उसका नुकसान भी होता है, ठीक है। इससे हमें प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। रिम्यूजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। एंड रेयर फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड सपोर्टेड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नॉट अ ऑब्सोलेट। देखिए इन्होंने बताया कि जो हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें ये सपोर्ट करना तो बताते ही हैं, लेकिन जब हमारे बीच में कुछ नुकसान होते हैं, ठीक है, टाइम की वेस्टेज भी होती है ज़्यादा, ठीक है, हम सारा टाइम बातों में लगे रहते हैं और टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है इससे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आज की आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ इजी स्टडी विद बूस्टर के साथ, जहाँ पर इजी लर्निंग एंड एग्ज़ाम सक्सेसफुली होता है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।